श्राद्ध प्रशंसा। श्राद्ध में पात्रा पात्र का विचार। श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, भूतगण आदि संपूर्ण ब्रह्म से लेकर के तृण तक सभी को प्रसन्न कर देता है। श्राद्ध कब करना चाहिए? प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी अर्थात अमावस्या और अष्टका मतलब हेमंत शिशिर ऋतुओं का 4 महीना और शुक्ल अष्टमियों पर श्राद्ध करें। या नित्य श्राद्ध काल है। अब कामना के भेद से मैं श्राद्ध का समय बताता हूं, सुनिए। जिस समय श्रद्धा योग्य पदार्थ जिस समय श्राद्ध योग पदार्थ किसी विशिष्ट ब्राह्मण के को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण दक्षिणायन का आरंभ हो, व्यतिपात हो, तो तब ही काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। किस किस समय करें ये सुनिए। विश्व संक्रांति पर, सूर्य चंद्र ग्रहण पर, सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय अर्थात प्रत्येक संक्रांति के समय हर महीने में पड़ता ही पड़ता है। नक्षत्र अथवा ग्रह के पीड़ा होने पर, दुःस्वप्न देखने पर, अगर कोई आपको बुरा स्वप्न आ जाए, देखते देखते डर जाए, या कोई पितर आपके आकर के स्वप्न में दर्शन दें, तो उनके निमित्त भी श्राद्ध करना चाहिए। ये काम्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। नक्षत्र ग्रह पीड़ा अर्थात आपका शनि खराब है, सूर्य खराब है, या कोई नक्षत्र आपका पीड़ित है, तो इसमें भी श्राद्ध करना चाहिए। घर में नया अन्न आ जाए, फसलों का समय होता है, नया घर में अन्न आता है, तो उसमें भी श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन ये श्राद्ध काम्य श्राद्ध के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखिए, नक्षत्र में कौन से तिथि में, कौन से नक्षत्र में कराने पर हमारे पितृगण प्रसन्न कैसे रहते हैं, इस विषय पे अपने चर्चा करते हैं। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्ता हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो अमावस्या, पुष्य, आद्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्ता हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। वैशाख मास के शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी, माघ मास की अमावस्या, इन चारों तिथियों को पुराणों में युगाद्या कहा है। इन चारों तिथियों का अनंत पुण्य है। इनका पुण्य को वर्णन हम कर ही नहीं सकते। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। या परम रहस्य एवं पितृगण ही कहते हैं इस बात को। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का सदभिषा नक्षत्र से योग हो जाए, तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता है। धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अन्नोदक से पितृगण की 10 सहस्र वर्ष तक तृप्ति होती है। यदि उसके साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का योग हो, तो उसके साथ पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम शांति प्राप्त होती है। गंगा, सतद्रु, यमुना, विपाशा, सरस्वती, नैमिषारण्य से गोमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चना करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह ज्ञान करते हैं, चर्चा करते हैं, प्रसन्न होते हैं कि वर्षा काल अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्र आदि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्त लाभ करेंगे।
ऐसा सोचते हैं। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, ऊपर युक्त विधि, योग पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को इच्छित फल प्रदान करते हैं। अब पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो, उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसे आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते क्या हैं, देखिए। हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्न दान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मणों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा। यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा। यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं ना कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीत और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर वन में जाकर अपने कक्ष मूल बगल को दिखाता हुआ सूर्य दिक्पालों को उच्च स्वर से यह कहेगा, मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न वित्त है, न धन है, न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी है। ऐसा कोई होगा? पितृगण इस सब बातों का चर्चा करते हैं। कहने का अभिप्राय यही है, जिसके पास जैसा धन है वैसे ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध को अधिक धनवान होने पर न ज्यादा विस्तार कर देना चाहिए कि हमारे पास बहुत पैसा है तो 4 दिन तक श्राद्ध करता रहूंगा, ऐसे नहीं। न ज्यादा विस्तार करिए, न ज्यादा सूक्ष्म करिए। धन के अभाव में श्राद्ध के विषय में तो यहां तक कहा गया है कि अगर कुछ नहीं है तो साग ले आइए, ब्राह्मण को खिला दीजिए, इससे भी तृप्ति हो जाती है। अगर कुछ नहीं है तो कहीं एकांत में, वन में, अरण्य में जाकर के दोनों हाथों को ऊपर सूर्य की ओर हाथ उठा करके बोले कि मेरे पास न धन है न सामग्री है, अतः मैं पितृगण को केवल नमस्कार करता हूँ, इसी से तृप्त हो जाए। पितृगण इससे भी तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि श्राद्ध कर्म करना ही करना चाहिए, जैसे भी हो सके करना ही करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। धन के होने पर अथवा ना होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है वैसे ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचार से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है।